सीमावर्ती पुंछ जिले की मंडी तहसील के आजमाबाद और आसपास के गांवों के निवासियों ने आरोप लगाया कि हालांकि आजमाबाद में स्थित हेल्थ सब सेंटर को कई साल पहले नए प्रकार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड किया गया था, लेकिन ये फैसला बेकार साबित हुआ। ये फैसला केवल कागजों तक ही सीमित है। निवासियों ने कहा कि अधिकारियों ने आजमाबाद सब सेंटर का दर्जा तो बढ़ा दिया, लेकिन फैसले को जमीन पर लागू करने के संबंध में कुछ नहीं किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक हमारे हेल्थ सेंटर की स्थिति अपग्रेड होने के बाद हमें बताया गया था कि एक अलग डबल स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों को भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस संबंध में अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हेल्थ सेंटर का वर्तमान भवन जर्जर हालत में है, साथ ही जहां कुछ ही कर्मचारी तैनात हैं, जिससे मकसद पूरा नहीं होता। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को कंधों पर रखकर हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ता है। फैसिलिटी को एक नए स्ट्रक्चर में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन कुछ साल पहले इसे केवल कागजों पर अपग्रेड किया गया था, जबकि कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ी गई। आजमाबाद के निवासियों का कहना है कि उन्हें सेंटर के अपग्रेडेशन एनटीपीएचसी के लिए जरूरी सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के बाद के बारे में अधिकारियों द्वारा धोखा दिया गया है, लेकिन वास्तव में 2015 में 3 कमरों वाली जर्जर इमारत पर एनटीपीएचसी का साइन बोर्ड लगाए जाने के बावजूद हेल्थ सेंटर अभी भी सब सेंटर के रूप में काम कर रहा है। अधिकारियों ने हमें ये कहकर धोखा दिया कि सब सेंटर को अपग्रेड किया गया है और इसमें सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ग्रामीणों ने कहा कि हेल्थ सेंटर में कोई सुविधा नहीं है, जबकि चेला, धांगरी, सरोई, अटोली और आजमाबाद सहित 5 से अधिक गांवों की एक बड़ी आबादी को सेवाएं मुहैया कराता है। हेल्थ सेंटर 3 कमरों की जर्जर इमारत में चल रहा है, जो खुद अधिकारियों के दावों के बारे में बताता है। इस हेल्थ सेंटर फैसिलिटी में कोई डॉक्टर तैनात नहीं। 2015 में तत्कालीन अथॉरिटी ने सब सेंटर के साइन बोर्ड को एनटीपीएचसी के साथ हटा दिया गया था, ताकि ये आभास दिया जा सके कि इसे अपग्रेड किया गया है, लेकिन वास्तव में सेंटर को केवल कागजों पर ही अपग्रेड किया गया, क्योंकि इसमें एनटीपीएचसी की कोई सुविधा नहीं है। छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी उन्हें इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडी जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर सब सेंटर आजमाबाद में डॉक्टर उपलब्ध होता तो स्थानीय लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। जी, मैं तो कहूँगा डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से कि इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए कि ये 7-8 साल से इसका काम क्यों नहीं लगा। जब इसका पैसा भी था तो हमारे पास लैंड भी पड़ी है, तो काम क्यों नहीं लगा, जबकि ये बिल्डिंग इस वक्त डैमेज हो रही है, इस्तेमाल के काम ही की नहीं रही है ये, और लोगों को दुश्वारियाँ आ रही हैं। इसकी फौरी इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये पूरी तरह इंक्वायरी होनी चाहिए कि इतना अरसे से इस पर काम क्यों नहीं लगा। तो ये तकरीबन 15,000 की आबादी है, 3 पंचायतें पड़ती हैं इस पर, आजमाबाद, छेला, डांगरी, अतौली, ये सड़ुई, पदर, ये दूर दराज से लोग तकरीबन 10 किलोमीटर से भी दूरी पे ये लोग यहाँ आते हैं। तो बाई रोड पे है ये बिल्डिंग, तो इसका काम लगना है जो वो बिल्कुल ज़रूरी है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नर इंतज़ामिया से, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से, कि इसका काम फौरी तौर लगाया जाए, ताकि ये लोगों की परेशानी। ये एनटीपीएचसी आजमाबाद है, और इसके पीछे अतौली, छेला, ढांगरी, सड़ुई, पदर ये गिरां पड़ते हैं, और आजमाबाद मंडी में सबसे बड़ी पंचायत है। और जो पीएचसी है इसकी जैसे बाकी की अपग्रेडेशन हुई थी वैसे इनकी भी हुई थी, और जब से अपग्रेडेशन हुई है यहाँ बोर्ड लगाया गया है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं उतरा है। जैसे पलेरा में बनाई गई है, बिदार में बनाई गई है, वहाँ डॉक्टर भी है, बिल्डिंग भी है, सब कुछ है। बड़ी बदकिस्मती से ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ वो काम नहीं लगाया गया है। लिहाजा मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी सीएमओ पुंछ साहब से, और हमारे यासीन मोहम्मद चौधरी साहब जो डीसी साहब हैं हमारी तरफ भी तवज्जो दें, ताकि इसका कोई हल हो सके। और उसके बाद गवर्नर एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि ये हमारा जो पेंडिंग काम है ये अवलीन फुर्सत में पाया तखमीनता हो जाए, ताकि इसमें हमारे डॉक्टरों की कमी है, लोगों की मुश्किलात हैं। जैसे यहाँ एक एम्बुलेंस भी दी गई थी, 4-5 महीने मंडी में रखी, और उसके बाद आज वो मंडी अटैच की गई है। बड़ी बदकिस्मती की बात है, जो चीज़ यहाँ है इसको मंडी में लाया जाता है, लेकिन इधर 5-6 गिरां हैं, इनकी मजबूरी है। आज रोड पे है ये मसला, लोगों की बड़ी परेशानी है। लोगों की तरफ से मैं एलजी इंतज़ामिया से और ख़ासकर डीसी पुंछ साहब से ये मोहतबाना गुजारिश करता हूँ कि इस मसले को अपनी नोटिस में लेकर संजीदगी से हल करें, ताकि आवाम के मुश्किलात का अजाला हो सके।
ये समझ नहीं आ रही है इसकी। अगर फंडिंग भी है, डॉक्टरों की पोस्ट भी है, लेकिन यहाँ ये टेंडरिंग नहीं हो रही है, इसका समझ नहीं आ रहा है। ये डिपार्टमेंट ही का कोई मसला है, या तो कोई पैसे का मसला है, पैसा भी है, अपग्रेडेशन भी है, अब ई टेंडरिंग है। वो नहीं कोई जो मर्जी ठेकेदार ले जाए, जगह की भी यहाँ कमी नहीं है, कोई और फॉल्ट भी नहीं है। अब डिपार्टमेंट को पता होगा इसमें क्या खामी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट के आलजी साहब से हमारी इस तरफ तवज्जो दे। इस मौसम में जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए जे.एंड.के को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर जे.एंड.के को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय जे.एंड.के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जे.के अपडेट के साथ।